कि अब तो अकेला रहना सीख जा। लेकिन मजे की बात तो ये है कि इंसान को इतने धोखे मिलने के बाद भी वो नए नए दोस्त, वो नए नए लोगों से वो हर रोज नए रिश्ते बनाता है, ये पता होते हुए कि पिछली बार उस रिश्ते का अंजाम क्या हुआ था। तो कहीं ना कहीं हमारे मन को ये बात पूरी तरह से समझ में नहीं आई है कि अकेले रहना क्या होता है, अकेले रहना कैसे सीखें। विज्ञान के विकास की वजह से जहां हमें नाना प्रकार की सुख सुविधाएं हासिल हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर आंखें खोल कर देखें तो विज्ञान ने हमारा एकांत हमसे छीन लिया है। इतने मनोरंजन पैदा कर दिए गए हैं कि इंसान खुद के साथ वक्त बिताना भूल ही गया है। जब भी उसको खाली वक्त मिलता है वो या तो अपना मोबाइल चलाने लगता है या किसी से बातों में लग जाता है, और इसी वजह से इंसान अपने साथ रहने की कला भूल चुका है। अपने साथ, अपने अकेलेपन, अपने एकांत का आनंद कैसे लें, उसके साथ कैसे बने रहें, निरंतर उसका क्या फायदा होता है, आज हम इन सभी बातों पर एक बोध कहानी सुनाने वाले हैं। इस कहानी में आपको ये तो पता चलेगा ही कि अकेले खुश कैसे रहें, साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि अकेले रहने के और क्या क्या परिणाम होते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सेठ धर्मानंद दिल का बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति था। उसके पास किसी भी सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी। इतना धन उसने अर्जित कर लिया था कि उसकी 7 पुश्तें बैठकर खा सकती थी। लेकिन उसे अपनी धन संपत्ति पर कोई भी अहंकार नहीं था। वो किसी को अपने से छोटा नहीं समझता था। ये उसका एक बहुत ही मुख्य गुण था और इसी वजह से उसके अंदर बहुत ही करुणा भरी हुई थी। और जब भी कोई आदमी उससे कोई मदद मांगता तो वो हरगिज ना नहीं कह पाता था। अगर वो कहना भी चाहता तो भी करुणावश वो उसकी मदद कर दिया करता था। अब लोगों को धीरे धीरे सेठ धर्मानंद की ये संवेदनशीलता और ये करुणा पता चलती गई और लोगों ने इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। अब लोग जानबूझकर सेठ धर्मानंद के आगे दुखी होने का दिखावा करते, एक अभिनय करते, और सेठ धर्मानंद उनकी बातों को सच समझकर उनकी सहायता करता रहा। लेकिन उसके मन को फिर भी तसल्ली थी कि वो जरूरतमंदों की मदद कर रहा है। लेकिन एक दिन जब उसके दोस्त ने उसे बताया कि लोग किस तरह उसका फायदा उठा रहे हैं और शहर में किस तरह उसका मजाक बनाया जा रहा है, तो सेठ धर्मानंद के मन को बहुत ही गहरा आघात पहुंचा। वैसे तो सेठ धर्मानंद के बहुत से मित्र बन चुके थे, लेकिन उनमें से कौन से मित्र सच्चे हैं और कौन कौन लोग मित्र होने का दिखावा कर रहे हैं, ये सेठ धर्मानंद के लिए जान पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। वो अक्सर लोगों की भीड़ भाड़ से घिरा रहता था। जब उसको अपने मित्रों और दूसरे लोगों की धोखाधड़ी का पता चला तो सेठ धर्मानंद ने निश्चय किया कि आज के बाद वो अकेला ही रहेगा। वो किसी से ज्यादा दोस्ती नहीं रखेगा और ज्यादातर समय अपने साथ ही बिताया करेगा। और इसीलिए अब बाहर के लोग सेठ की हवेली के दरवाजे के बाहर से ही लौटा दिए जाते थे। सेठ के दरबान किसी को भी सेठ के पास जाने की अनुमति नहीं देते थे। लेकिन कुछ समय अकेले रहने के बाद सेठ धर्मानंद का मन ऊबने लगा। अब उसे किसी महफिल की जरूरत थी। उसे अपने वो दोस्त याद आने लगे जिनके साथ बैठकर वो जीवन के मजे किया करता था। लेकिन तभी उसे ये भी याद आ जाता कि किस तरह उसके दोस्तों ने उसे बेवकूफ बनाया और करुणा का अभिनय करके उसका कितना सारा धन उससे ले लिया। इसीलिए वो चाहकर भी ऐसे दोस्तों की संगत नहीं चाहता था। लेकिन अब उसका मन अकेले में ऊबने लगा था। इसीलिए उसने अपने दोस्तों से संपर्क ना करके एक सत्संग में जाना शुरू कर दिया। उस सत्संग में ज्ञान की बातें हुआ करती थी, ज्ञान के उपदेश हुआ करते थे और दूसरों के विचार भी सुने जाते थे। सेठ धर्मानंद को वहां जाकर बहुत अच्छा लगा, उसे बहुत आनंद मिला और वो रोज नित्य रूप से उस सत्संग में जाने लगा और ज्ञान के उपदेश सुनने लगा। सत्संग में अक्सर सेठ धर्मानंद
अच्छे अच्छे वक्तव्य पेश करके अपने ज्ञान को भी जाहिर करता था। और ये बात किसी से छुपी हुई नहीं थी कि तर्क वितर्क में सेठ धर्मानंद का कोई सानी नहीं है। लेकिन फिर भी सेठ धर्मानंद के मन में कोई भी आनंद की झलक नहीं थी। इतना ज्ञान होने के बाद भी वो अपने अंतर्ज्ञान से एकदम अलग था। इतना बाहरी ज्ञान होने के बाद भी वो अपने अंतर्ज्ञान से एकदम अछूता था और इसी वजह से उसके जीवन में आनंद की कोई झलक नहीं थी। अक्सर सत्संग के उपदेशों में ध्यान पर चर्चा हुआ करती थी। इस पर सेठ धर्मानंद वक्तव्य तो बहुत पेश करते थे, लेकिन उन्होंने ध्यान की तरफ अपना पहला कदम भी नहीं उठाया था। आपको चाहे सेब की सारी खूबी पता हो, सेब दिखने में ऐसा होता है, सेब का स्वाद वैसा होता है, सेब से ये फायदे होते हैं, लेकिन जब तक आप सेब को खाएंगे नहीं तब तक आपको उसका स्वाद नहीं पता चलेगा। यही बात सेठ धर्मानंद पर भी लागू होती थी। वैसे तो उन्हें पूरा ज्ञान था, लेकिन उन्होंने ध्यान का रस, एकांत का रस, अकेलेपन का रस अभी तक चखा ही नहीं था। एक दिन उस सत्संग में एक बौद्ध भिक्षु आ पहुंचे। दूर दूर तक उनकी ख्याति थी। उनके ज्ञान के बारे में प्रदेश भर में चर्चाएं होती थी। तो आज सेठ धर्मानंद को एक मौका मिल गया था कि वो अपने तर्क वितर्क से उस बौद्ध भिक्षु को पछाड़ देगा और उसके बाद समाज में उसकी और भी इज्जत बढ़ जाएगी। लोग उसको और भी बड़ा ज्ञानी समझने लगेंगे और यही सोचकर वो खुश हो रहा था। तभी वहां पर बौद्ध भिक्षु आ पहुंचा। बौद्ध भिक्षु शांत भाव से चलता हुआ अपने आसन पर जाकर बैठ गया। सेठ धर्मानंद सभी के तर्कों को काटकर अपना तर्क सबसे ऊपर रखते गए। उन्होंने सोचा कि एक बार ये बौद्ध भिक्षु तर्क वितर्क पर उतर आए, फिर देखो मैं इनके तर्कों को कैसे काटता हूँ। तर्क वितर्क होते रहे पर उस बौद्ध भिक्षु ने कुछ नहीं बोला। वो बस शांत भाव से मुस्कुरा रहा था। आखिर में जब सत्संग खत्म हुआ तो सेठ धर्मानंद से रहा नहीं गया और आखिर में उन्होंने बौद्ध भिक्षु से पूछ ही लिया कि मैंने आपके ज्ञान की चर्चा बहुत सुनी है, लेकिन आप तो सभा में कुछ बोले ही नहीं, आप तो एकदम मौन बैठे रहे। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि आखिर में सारे ज्ञान को भूल जाना होता है। मेरे को आपके तर्क वितर्क पे कोई विवाद नहीं है। मैं तो बस अपने अकेलेपन का आनंद ले रहा था, अपने एकांत के रस में डूबा हुआ था। ऐसा नहीं है कि मैं तुम लोगों को सुन नहीं रहा था, मैं तुमको परिपूर्ण रूप से सुन रहा था, लेकिन मेरे मन में आपके प्रति कोई प्रतिरोध नहीं था। मैं जानता हूँ कि शुरुआत में आदमी ज्ञान इकट्ठा करता है, लेकिन अगर वो ज्ञानी होने की भूल में पड़ जाएगा, अगर वो ये सोचेगा कि मैं तो ज्ञानी हो चुका हूँ, तो वो सबसे बड़ा अज्ञानी ही रह जाएगा। सबसे बड़ा ज्ञान है अपने ज्ञान को गिरा देना, अपने आप को ये एहसास कराना कि मैं अज्ञानी हूँ और इस कारण आपका अहंकार, आपका घमंड, आपका मैं टूटता चला जाता है और आपका सीखा हुआ ज्ञान आपके अनुभव के तौर पर उतरने लगता है। लेकिन अक्सर लोग सुने सुनाए ज्ञान को, किताबी ज्ञान को ही असल सत्य मान बैठते हैं और यही वो सबसे बड़ी भूल कर देते हैं और इसी वजह से वो अपने एकांत में कभी उतर ही नहीं पाते, क्योंकि वो लोग बेवकूफों की तरह हमेशा अपने ज्ञान का प्रचार करते रहेंगे। जब ये बात सेठ धर्मानंद ने सुनी तो इस बात ने सीधा उसके दिल पर चोट की, क्योंकि ये बात सेठ धर्मानंद पर बिल्कुल सही तरीके से लागू होती थी। सेठ धर्मानंद ने बौद्ध भिक्षु से पूछा कि सारा ज्ञान हासिल करने के बाद एक इंसान को कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु कहता है कि असली ज्ञानी की पहचान यही है कि वो अपने ज्ञान से उस एकांत तक पहुंच गया है, उसके मन के सारे द्वंद्व खत्म हो गए हैं। जब तुम किसी ज्ञानी पुरुष से मिलोगे तो वो अपने ज्ञान का बखान नहीं करेगा, उनका एकांत, उनकी चुप्पी ही तुम्हें उस ज्ञान का संदेश पहुंचा देगी।
जरा सोचो कि इतना ज्ञान होने का क्या फायदा जब आप अपने साथ ही रहना नहीं सीखे, अपने अकेलेपन और अपने एकांत का आनंद लेना ही नहीं सीखे, तो क्या फायदा इतना ज्ञान इकट्ठा करके। जरा दिमाग लगाइए और सोचिए। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मैं तुम्हें एकांत का आनंद चखने के लिए 4 सूत्र बता रहा हूँ। अगर तुम 4 सूत्र अपने नित्य जीवन में, दैनिक जीवन में अनुसरण करते हो तो तुम अपने एकांत का रस जरूर अनुभव कर पाओगे। और अगर एक बार तुमने अपने एकांत का अनुभव कर लिया, उसका रस चख लिया, तो फिर तुम्हें अपने मन को खुश करने के लिए किसी मनोरंजन की, किसी वस्तु की या किसी आदमी की कोई आवश्यकता नहीं होगी। वो रस, वो आनंद परमानंद बन जाएगा। वो हमेशा आपके साथ चलेगा क्योंकि वो किसी चीज से बंधा हुआ नहीं है। सबसे पहला सूत्र है कि अपने अंदर ये उत्सुकता बनाओ कि खुद को जानना क्यों जरूरी है। अक्सर हम सब ने सुना होगा कि खुद को जानना है, खुद को जानना ही सबसे जरूरी है। अगर आप इस सवाल को अपने मन के अंदर बिठा लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप खुद को जानने के लिए प्रेरित होंगे। लेकिन अगर आप यही नहीं जानते कि खुद को जानना क्यों जरूरी है तो आप खुद को जानने की कोशिश क्यों करेंगे। इसीलिए पहले समझो कि खुद को जानना क्यों जरूरी है। ये इसीलिए जरूरी है कि हम अपने आप को जानते ही नहीं हैं। हमने किसी बात पर कोई प्रतिक्रिया दी और कुछ देर बाद उसी प्रतिक्रिया को लेकर हमें पछतावा होने लगा कि मुझे ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी, मुझे उनसे कुछ अलग तरीके का व्यवहार करना चाहिए था। आप करना कुछ चाहते हैं, वो करवा कुछ देता है। आप तो गाली नहीं देना चाहते थे लेकिन लड़ाई हुई और आपने चांटा तक मार दिया। आप नहीं करना चाहते थे लेकिन आपसे हो गया। तो ये कौन है करवाने वाला? ये सारे सवाल जब आपके मन में उठने लगते हैं तो आपके अंदर ये उत्सुकता जागती है कि खुद को जानना जरूरी क्यों है। दूसरा सूत्र है कि नाना प्रकार के मनोरंजनों से, सुख सुविधाओं से अपना मन अलग करके उसे ध्यान के लिए प्रेरित करें। जब आप पहला सूत्र समझ लेते हैं कि खुद को जानना क्यों जरूरी है, उसके बाद दूसरा सूत्र आता है। हमारा मन अक्सर नाना प्रकार की सुख सुविधाओं से, नाना प्रकार के मनोरंजनों से घिरा रहता है। अत्यधिक मनोरंजन मन को उबाने लगता है। जब आप बहुत देर तक अपना मोबाइल चलाते हैं तो कुछ देर बाद उससे ही ऊब होने लगती है, वही हमें परेशान करने लगता है। इसीलिए वही मनोरंजन हमारे लिए ऊब का कारण हो जाता है। विज्ञान ने जहां नए नए आविष्कारों के जरिए, उन्हीं आविष्कारों ने इंसान से उसका एकांत छीन लिया है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मोबाइल। हम एक दिन भी अपने मोबाइल से दूर नहीं रह सकते। जरा एक प्रयोग करके देखना, एक दिन के लिए अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके कहीं दूर रख देना और उसके पास आपको जाना तक नहीं है। आप उस एक दिन में परेशान हो जाएंगे। आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप क्या करें, आप अपना समय कैसे व्यतीत करें, कैसे बिताएं। तो जरा सोचो, विज्ञान के एक छोटे से आविष्कार, एक मोबाइल ने आपकी जिंदगी को अपने साथ कैसे बांध लिया है। आप ये देख पा रहे हैं, आप ये महसूस कर पा रहे हैं। इसीलिए ऐसे मनोरंजन और ऐसी सुख सुविधाओं से अपने मन को खींचकर ध्यान के लिए प्रेरित करें। तीसरा सूत्र है, खाली रहने की आदत डालो। हम अक्सर जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद के लिए समय ही नहीं निकालते। बचा कुचा समय हमारा मोबाइल ले लेता है और इसीलिए हम अपने आप को जानते ही कितना है। लेकिन जब हम अपने साथ वक्त बिताने लगते हैं तो हमें अपनी प्रवृत्तियां पता चलने लगती हैं। और चौथा सूत्र है, संसार में रहकर अपने एकांत में स्थिर रहना सीखो। हम सांसारिक चीजों से और यहाँ के लोगों से या तो बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं या उनसे घृणा करने लग जाते हैं। ना आपका कोई मित्र होगा, ना आपका कोई मित्र होगा और ना ही कोई शत्रु होगा। आपके लिए सब जीव एक समान है। आपकी दृष्टि सभी जीवों के लिए एक समान है। इतना उन्नत हो चुके हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए, लोगों से मिलते हुए, मनोरंजन करते हुए अपने मन के एकांत को स्थिर रख पाते हैं, अपने मन के एकांत को बरकरार रख पाते हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पीछे पलटकर
खुद को जानना होगा, खुद के साथ वक्त बिताना होगा। बेवजह के मनोरंजनों से अपने चित्त को दूसरी दिशा में ले जाना होगा, जहां पर उसका मनोरंजन ध्यान के द्वारा होगा। तो आपको कोई भी धोखा नहीं दे सकेगा, क्योंकि कोई भी आपके मन के उतना करीब या उतना दूर नहीं है। आपके लिए सब एक समान है, इसीलिए किसी का भी धोखा आपके ऊपर आघात नहीं करेगा। ये सुनकर सेठ धर्मानंद ने उस बौद्ध भिक्षु के पैर छुए और इन बातों का निरंतर अभ्यास करते हुए उन्होंने वो कला हासिल की जिसे हम कहते हैं अपने एकांत के आनंद में डूब जाना, अपने अकेलेपन का मजा चखना। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।